अल्लाह का अर्श 7 आसमानों से बड़ा या छोटा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अर्श इलाही के वो राज जो आप नहीं जानते। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला का अर्श पूरी मखलूक में सबसे अजीम और सबसे बड़ा है। कुरान मजीद में कई मकामात पर अर्श का जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी ने आसमानों और जमीन को पैदा किया, फिर अपनी शान के मुताबिक अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। कुरान मजीद से मालूम होता है कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले भी अल्लाह ताला का अर्श मौजूद था और उस वक्त वो पानी के ऊपर था। इससे ये हकीकत सामने आती है कि अर्श अल्लाह ताला की बहुत पहली मखलूक में से है। अल्लाह ताला किसी चीज का मोहताज नहीं है। उसने अर्श को अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, लेकिन इसका यह मतलब भी हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला को अर्श की जरूरत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमेशा से है। जब ना आसमान थे, न जमीन थी और ना ही कोई दूसरी मखलूक थी, तब भी वही एक था। अर्श इलाही के बारे में कुरान मजीद में यह भी बताया गया है कि फरिश्ते इसके गिर्द मौजूद रहते हैं और हर वक्त अपने रब की पाकी और तारीफ बयान करते हैं। वो अल्लाह ताला की हमद करते हैं, इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें बख्श दे और जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। ये फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म से गफलत नहीं करते, बल्कि हर लम्हा उसकी इबादत और इताअत में मसरूफ रहते हैं। कयामत के दिन अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 8 होगी, क्योंकि आज इनकी तादाद 4 है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला मजीद 4 फरिश्तों को इनकी मदद के लिए मुकर्रर फरमाएगा और ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत और इसकी हिकमत के मुताबिक होगा। दोस्तों, हमें सिर्फ इतना मालूम है जितना कुरान और अहादीस में बताया गया है। इससे आगे बढ़कर कोई बात भी यकीन के साथ कहना दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि वो सबसे बुलंद जन्नत है और उसी के ऊपर अर्श रहमान है। उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं और इस हदीस से अर्श की अजमत का अंदाजा होता है कि वो जन्नत के भी ऊपर है। लेकिन इसकी असल शक्ल, इसका रंग या ये किस चीज से बनाया गया है, इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं, मगर किसी एक बात पर भी कतई कोई दलील मौजूद नहीं है। इसलिए बड़े उलमा ने फरमाया कि इन मामलात में खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। और यह भी याद रखिए कि अर्श और कुर्सी 2 अलग अलग मखलूकात हैं। आयतुल कुर्सी में कुर्सी का जिक्र आया है, लेकिन कुर्सी को अर्श नहीं कहा गया। हदीस में बताया गया है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में एक छोटा सा हल्का पड़ा हो, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में भी इससे बहुत छोटी है। इससे मालूम होता है कि अर्श अल्लाह ताला की इंतहाई अजीम मखलूक है, लेकिन इसकी असल हकीकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। बाज़ रिवायात में आया है कि आसमानों और जमीन के दरमियान बहुत ज्यादा फासले हैं और हर आसमान के दरमियान भी तवील फासला है। इन रिवायात का मकसद इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत और कायनात की वुसअत का एहसास दिलाना है। इनकी मुकम्मल कैफियत हमारे इल्म से बाहर है, इसलिए हमें इन पर ईमान रखना चाहिए और गैर जरूरी बहस से बचना चाहिए। और आखिर में यही बात याद रखनी चाहिए कि अर्श, कुर्सी, फरिश्ते, आसमान और पूरी कायनात अल्लाह ताला की मखलूकात हैं और अल्लाह ताला इन सब से बुलंद है, बेनियाज है और हर चीज पर कामिल कुदरत रखने वाला है। हमारा फर्ज यह है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ईमान रखें, अल्लाह की इबादत करें, उसके अहकामात पर अमल करें और ऐसे मामलात में बहस से बचें जिनकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और यकीन कीजिए कि यही ईमान का तकाजा है और यही वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। अब इस सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।